हेलो दोस्तों, यूपीआईटीआई थ्योरी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जानते हैं हम अभी प्रॉपर पूरा सही से जो है डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह है कि आप कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहेंगे आपको कंटेंट देना। हाँ, ये है कि हम बोलने में अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि सही से हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको मान के लिए। ये अगर आपको लगे कि हम बोल नहीं पा रहे हैं और प्रॉपर कायदे से आपको बता नहीं पा रहे हैं, ये तो मानते हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन है ये तो हमारे 100% सही है, और एग्ज़ाम में आपको ये प्रूफ करके दिखाएगा। और एग्ज़ाम में देने के बाद एक बार ज़रूर आके, अगर आपको टाइम मिलेगा तो एक बार ज़रूर मिलाना क्वेश्चन, उसके बाद बताना। नहीं तो पढ़ के जाना आप लोग एक बार, जैसे 10-20 मिनट इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा जो पढ़ा रहे हो। इसको जाके फिर वहाँ एग्ज़ाम में देखिएगा, तो एग्ज़ाम में समझ में आएगा कि क्वेश्चन मिला कि नहीं वास्तव में। अगर नहीं मिले तब भी आप कमेंट करिए, तब हमको पता लग जाएगा कि हम पढ़ा पा रहे हैं सही से कि नहीं। अभी ऐसे कैसे बता सकते हैं कि हम प्रॉपर सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। और फिर कर नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति 100% अपने आप में जो है सही नहीं होता। हर काम अपने आप से 100% वो सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें गलतियाँ होगी। इसीलिए हम लोग जो है इंसान है, और इंसान से ही गलती होती है। अभी कहो कि 100% हम सब कुछ दे दें और 100% बता दें, 100% आपको पेपर में करवा दें, फंसा दें, सभी क्वेश्चन तो ये नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कर रहा है तो भाई उसकी बात अलग है, क्योंकि उसके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो पढ़ा रहा है। हमने कभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 महीने पढ़ा रहे हैं बस, हमारा पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। तो अब हम कैसे आपको बता दें कि सब क्वेश्चन हम फंसा देंगे। लेकिन यह कोशिश करेंगे, किसी से कम भी नहीं फंसेगा। अगर नहीं ज़्यादा फंसा पा रहे क्वेश्चन तो कम भी नहीं फंसाएंगे, ये तो आपसे वादा रहा, ठीक। आगे क्वेश्चन लेके आए हैं कि आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर जिसको नहीं पढ़ना है वो अलग है, एक तरीका है। जो नहीं पढ़ता उसको कोई पढ़ा भी नहीं पाता, और जो पढ़ता है उसको कोई रोक भी नहीं पाता, क्योंकि पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं पाएगा कि ये किसी तरीके से ना पढ़े, और नहीं पढ़ने वाले को कोई पढ़ा नहीं पाएगा, ना उसके घर वाले, ना गार्जियन, ना टीचर, क्योंकि उसका पढ़ने में पहले से ही मन नहीं लग रहा है कि वो नहीं पढ़ेगा। और अगर कि जो पढ़ना चाहता है तो पढ़ेगा, वो कोई रोक भी नहीं सकता उसको, चाहे घर वाले या टीचर या कोई और दोस्त, उसके कोई नहीं रोक सकता अगर पढ़ना है पढ़ने वाले को। तो इसलिए इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने केवल अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से, रिजल्ट आपका सही आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो उसका एक दिन भविष्य उज्जवल तो होगा ही, और उसको लोग याद भी रखेंगे। जब तक कोई कार्य करता है, जब तक कोई काम करता है, जब तक कोई संघर्ष करता है, तब तक उसको कोई नहीं पूछता है, ना उसको कोई देखता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी स्थिति या कंडीशन उस लायक नहीं रहता कि लोग उसको देखें। जब वो सक्सेस हो जाता है और सफल हो जाता है तो लोग उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ ऐसा था, ये पढ़ता था, मेहनत करता था, सभी का बात मानता था। तब वो जब रिजल्ट सक्सेस हो जाएगा, कहीं गवर्नमेंट में हो जाएगा, तभी आप उसके बारे में बात होगा। तो इसलिए अभी हमारा भी वही कंडीशन है, क्योंकि हमने भी पहले यूपीआईटीआई थ्योरी क्लासेस जो है ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 महीने वाला चैनल है, तो अब इतना जल्दी थोड़ी प्रूव कर देंगे कि हम जो है सब कुछ सही कर रहे हैं। हाँ, हमसे भी गलती हो सकती है, ऐसी बात थोड़ी है कि हम सब कुछ सही करेंगे। हमने जहाँ पढ़ाए हैं उसमें सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन मिला है, और अब की बार जो पढ़ाएंगे इसमें आप देखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डीसी जनित्र के ताम्र क्षति के आर्मेचर क्षति कितना होगा। यानी डीसी जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट वाली जो जनरेटर है, उसमें ताम्र क्षति यानी कापर लॉस, जिसको बोलते हैं कापर लॉस, इसी को बोलते हैं कापर लॉस, इसको बोलते हैं जनरेटर। और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। आर्मेचर क्षति
तो उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की जाएगी। किसके अंदर? डीसी जनरेटर के अंदर। डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की जाएगी। उसकी क्षति यानी उसमें कितना लॉस हो रहा है, उसमें कितना लॉस हो रहा है, उसमें कितना लॉस हो रहा है, वो कितना है वो आपको बताना है। हम लोगों को वही बताना है कि डीसी जनरेटर में ताम्र क्षति यानी कॉपर लॉस के आर्मेचर क्षति कितना होता है। आर्मेचर की क्षति की बोल रहा है, आर्मेचर लॉस पूछ रहा है, तो कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब चारों ऑप्शन में आप देखिए, 30 से 70%, 9 से 35%, 15 से 21% और 30 से 40%। तो आपका यही ऑप्शन सही है, 30 से 40%। यही ऑप्शन सही है, 30 से 40%, और ये तीनों गलत है। और हमने ये स्वयं ऑप्शन बनाया है, ये कहीं बुक से नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। स्वप्रेरित उत्तेजित जनरेटर या जनित्र में आर्मेचर किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सेल्फ एक्साइटेशन, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ एक्साइटेशन। जो मोटर स्वयं से एक्साइट हो जाए, जो जनरेटर स्वयं से एक्साइटेड हो जाए, जनित्र में एक्साइटेड हो जाए, आर्मेचर की किस क्रम में जोड़ा जाता है। यानी जो स्वयं से एक्साइट हो रहा है, तो आर्मेचर को किस साइड में, किस किनारे पे वो जोड़ा गया है। ठीक, इसके बारे में पता करते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड मतलब है स्वयं से एक्साइट होना। यानी जैसे आप कोई मान लीजिए कार्य करके आ रहे हैं कॉलेज से या कहीं पे थक गए हैं, तो क्या करते हैं, कोई गाना सुन लेते हैं, तो आपकी थकान दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस गाने से आपको आराम मिला। तो इसीलिए ये सेल्फ एक्साइटेड ये भी है कि आप उस गाने से एक्साइट हो रहे हैं। और यहाँ ये सेल्फ जनरेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, जनित्र किससे एक्साइट हो रहा है, सेल्फ से, स्वयं से एक्साइट हो रहा है। ठीक, तो 21 क्रम में जुड़ेगा। तो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर क्रम और प्रेरक की तरह। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, समांतर क्रम में, यही। और इस तरीके का होगा, एक आर्मेचर है और सेल्फ एक्साइटेड है, तो यहीं पे रेजिस्टेंस लगा रहेगा, और यहीं पे लोड लगा रहेगा। तो यही है, यहाँ सप्लाई देंगे तो लास्ट में लोड रहेगा और आगे रेजिस्टेंस रहेगा, बीच में आर्मेचर रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं, शंट जनित्र में आर्मेचर धारा का सूत्र क्या है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है और पढ़ के इसको याद रखना है। और कोई भी सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे भी देखना है कितना वो जो पढ़ा रहे हैं मिल रहा है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक, शंट जनित्र में आर्मेचर धारा का सूत्र क्या होता है। ठीक, तो आर्मेचर धारा का सूत्र क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। IL यानी लोड करंट, लोड आई का मतलब करंट, ठीक। और इसका है शंट करंट, ठीक। आर्मेचर करंट, ठीक। ये समझ में आ गया। IL मतलब लोड करंट, ISH शंट करंट, IA मतलब आर्मेचर करंट। ठीक, इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है IL बराबर ISH प्लस IA, दूसरा है ISH बराबर IL प्लस IA, और तीसरा दिया आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट करंट, और डी दिया है आर्मेचर करंट बराबर IL मतलब लोड करंट माइनस शंट करंट ISH। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन है सी वाला। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट पूछ रहा है। आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है,
लोड करंट प्लस शंट करंट। ठीक, यही ऑप्शन सही है। ठीक, अब दिया है लास्ट में चौथा क्वेश्चन दिया है, इंटरपोल के संयोजन में मशीन की दक्षता क्या होती है। यानी इंटरपोल को जब जोड़ते हैं तो मशीन की दक्षता यानी कैपेसिटी क्या होती है, उसकी कैपेसिटी पता करने के लिए बोला गया है। तो उसकी कैपेसिटी क्या है, आपको 5 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। 5 से 20%, 5% से 20%, 25% से 30%, 0.3% से 12% और 0.1 से 0.7%। तो आपको इसमें क्या सही है, तो इसमें आपको बी ऑप्शन सही है। और एक किताब में डायरेक्ट दिया गया है और वही किताब से हम भी किताब से पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। ठीक, यही सही और नहीं सही। ठीक ठीक, अब जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा जनित्र उपयोग किया जाता है। जैसे सब मोटर का नाम है, सबका नाम है, वैसे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो इसमें जो है जनित्र का उपयोग कैसे किया जाता है, यानी जनरेटर कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक, श्रेणी जनित्र में, श्रेणी क्रम जनरेटर में, समांतर क्रम में, शंट क्रम में और कंपाउंड क्रम में। तो इसमें किस में जोड़ा जाएगा आपको, इसमें जोड़ा जाएगा आपको समांतर क्रम में। ठीक, इसमें जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में। और आगे दिया है समांतर आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है। समांतर आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो इसमें कौन सा होता है, 1000 ओम दिया है, 100 ओम दिया है, 10 ओम और 1 ओम। तो यही सही है। एक इसी चिन्ह को बोलते हैं ओम, इसी को बोलते हैं ओम। ठीक, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन न हो किसी तरीके से। ठीक, और आगे 2 क्वेश्चन है, 2 करते हैं और इसका जो है पीडीएफ मान लीजिए मिलेगा, पीडीएफ एक दिन डालते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, और आगे बड़ी डीसी मोटर, दूसरा क्वेश्चन है बड़ी डीसी मशीन का योग किस पदार्थ का बना होता है। ठीक, यानी जो डीसी मशीन है उसका योग, अब डीसी मशीन है इस तरीके का डीसी मशीन है, आप यहाँ सप्लाई दिए हैं, यहाँ पे सप्लाई दिए हैं। तो इसके जो ऊपरी वाली परत होता है, यही ऊपरी वाली परत जिसको बोलते हैं कवर, यही कवर, यही एक, इसी को बोलते हैं योग या इसी को बोलते हैं बॉडी। जैसे आप किसका गाड़ी की बॉडी बोल सकते हैं, जैसे कार हो गया, तो उसके ऊपर जो चादर होती है कार की, इंजन के ऊपर जो कार होता है उसके इंजन के पास जो होता है एक चादर से जो ढकते हैं इंजन को, उसी को बोलते हैं योक टाइप। तो वैसे मोटर जो है, डीसी जनरेटर या डीसी मशीन जो है, उसको जिस चादर से, मोटी चादर से ढकते हैं, उसी को बोलते हैं योक। और योक
का पूछ रहा है पदार्थ किस पदार्थ से बनता है, तो बड़े वाले किससे बनते हैं, कार्बन स्टील या हार्ड स्टील। कार्बन स्टील हो गया या हार्ड स्टील इसी को बनता है। क्यों? क्योंकि इसका होता है जंग, जो बोलते हैं जंग या मूर्छा क्या होता है, कम लगता है, स्टील में कम लगता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है कि यह तो हाई कार्बन स्टील है, पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, ठीक, ए है। बी क्या है, बी दिया है कास्ट स्टील। सी दिया है माइल्ड स्टील। डी क्या दिया है, रॉड आयरन। तो ठीक, स्टील कई स्टील आ गया, तो इसलिए यहाँ पे कास्ट स्टील। हाई कार्बन स्टील यूज तो होता है, लेकिन ये महंगा ज़्यादा होता है। महंगा क्या होता है, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं, कास्ट स्टील। क्या यूज करते हैं, कास्ट स्टील। ठीक, यही ऊपर जो चादर की जनरेटर के ऊपर वाली जो चादर होती है उसी को बोलते हैं योक। जैसे जो है कार जो है उसके इंजन के पास जो पतली सी चादर ढकी होती है इंजन को, उसी तरीके से मोटर को जो ढकता है जनरेटर को, तो वो भी क्या कहलाता है, उसी को योक कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे एक क्वेश्चन और है कि डीसी जनित्र में कौन सी क्षति, डीसी जनित्र में कौन सी क्षति मतलब हानि या लॉस। ठीक, लोड के किसके, लोड मतलब भार, लोड के साथ परिवर्तन मतलब चेंज, साथ परिवर्तन होती रहती है। ठीक, तो इसमें क्या है, डीसी जनरेटर यानी डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति या लॉस या क्षति मान लीजिए हानि, लोड के साथ, लोड मतलब भार के साथ परिवर्तन या परिवर्तित होती रहती है। तो इसमें क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ताम्र क्षति यानी कॉपर, ये है ताम्र क्षति। बी क्या है, ईडी क्षति, ईडी धारा क्षति। ठीक, सी क्या है, हिस्टेरेसिस क्षति। डी क्या है, वाई या एयर वाई घर्षण क्षति। ठीक, कॉपर लॉस इसी को बोलते हैं क्या, कॉपर लॉस। ठीक, ईडी धारा यानी ईडी करंट
करंट लॉस। ठीक। हिस्ट्रेस हिस्ट्रेसी हिस्ट्रेस लॉस, इसी को बोलते हैं एयर फ्रैक्शन लॉस। फ्रैक्शन लॉस। ठीक। तो इसमें क्या होता है, कौन सा लॉस होता है? इसमें होता है जो है ईडी धारा क्षति। तो यही आपके क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूपीआईटीआई थ्योरी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग की मदद से हमारा सब कुछ आगे होगा चैनल, अन्यथा आप लोग नहीं चाहेंगे तो